आप बोल। धन्यवाद। हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से नगर के सभी साहित्यकार, प्रबुद्धजन, नगर सेवक सभी मिलकर, हिंदू प्रेमी, धर्म प्रेमी, सर्व समाज मिलकर जो है जन्म जयंती मनाता रहा है। और आज इसी क्रम में जन्म जयंती कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो नगर की विशाल दीवार आप देख रहे हैं कि करीब 3 फीट चौड़ी ये दीवार होगी। और इसी तरह पूरे शहर के चारों ओर जो है वो उस समय दीवार बनाई गई थी। मेवाड़ के बहुत योग्य सेनापति भी रहे। मेवाड़ के 4 महाराजाओं समय में इन्होंने बहुत योग्यतापूर्ण काम किया और हिंदुस्तान के इतिहास में भी, पूरे दुनिया के इतिहास में अमरचंद बड़वाल जैसा स्वामी भक्त जिनको मेवाड़ का चाणक्य कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। अमरचंद बड़वाल ने जब राजस्थान पर मराठों ने हमले किए, खासतौर पर महाराणा अमर सिंह के समय, हमीर के समय में 3-4 महाराणाओं समय में इन्होंने ये मेवाड़ राज्य की सुरक्षा की। ये उदयपुर शहर का जो शहरकोट है, शहरकोट सरपना है जो आप बैठे हैं, ये अमरचंद बड़वाल की देन है। आप आशा करेंगे कि जब राजस्थान पर मराठों ने आक्रमण किए, लूटपाट की और जब मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की लड़की कृष्णा कुमारी का निधन भी हुआ, तो क्या हुआ कि मेवाड़ के इतिहास में अमरचंद बड़वाल जैसे योग्य सेनापति और योग्य प्रारंभ नहीं हुआ। आज महाराणा अमर सिंह के जो कहना चाहिए कि उनकी जयंती के ऊपर कार्यक्रम हो रहा है। ये काफ़ी वर्षों से अमरचंद बड़वाल की जयंती के होते हैं। ये गौरव की बात है कि अमरचंद बड़वाल जैसा महान व्यक्ति उदयपुर धरती हुआ, बिहार में हुआ। ये उदयपुर पूरा शहर खतरे में था, उस समय उदयपुर खाली हो गया था। अमरचंद बड़वाल ने अपनी दक्षता, योग्यता, स्वाभिभक्ति से मेवाड़ की रक्षा की। आप आशा करेंगे उदयपुर शहर की जो सड़कों जो शिक्षा है, हेरिटेज, ये अमरचंद बड़वाल है। इनकी स्वाभिभक्ति पर कोई दाग नहीं है। एक बार सुनने में आया है, पढ़ने में आता है, अभी लोगों में है कि कुछ लोगों ने उनकी शिकायत की, विश्वास इतना अधिक विश्वास पात्र हो गया महाराणाओं के स्थानीय लोगों में, स्थानीय सामंतों में, कुछ मंत्रियों में दर्ज हो गई थी। तो महाराणा कान भरे, उनको शिकायतें की, उनको दुख हुआ, लेकिन दिन उन्होंने अपना त्याग पर देकर के सारा सामान जितनी भी उनको इनाम इकरार कीर्तन मार्ग अथवा मिला, वो सब उन्होंने मंदिर में भर करके राजमहल में रख दिया। उसके बाद कहते हैं कि उससे बड़ा संभव हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। अमरचंद बड़वाल का बलिदान है मेवाड़ के इतिहास में गौरव की बात। मैं कह रहा हूँ पन्नाधाय की तरह स्वामी भक्ति में पन्नाधाय से कम नहीं, त्याग में आप बीरा की तरह और स्वामी भक्ति में, राजभक्ति में और सेनापति, एक अच्छी सेनापति, एक ब्राह्मण होते हुए भी अमरचंद बड़वाल ने मेवाड़ की सुरक्षा में काम किया। एक अयोग्य सेनापति जो कि प्रशासक दक्ष नीति पूर्ण देखी, इस तरीके से कहते हैं अठारह शताब्दी मेवाड़ राज्य की सुरक्षा में अमरचंद बड़वाल का बलिदान और योगदान हमारे इतिहास में बढ़ाया जा सकता। परिचय मैं डॉक्टर GL मनाया, इतिहासकार, आज विश्वविद्यालय में एफिलिएटेड कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूँ, इतिहास विभाग का अध्यक्ष रहा हूँ। लेकिन मैं काफ़ी वर्षों से मेवाड़ के इतिहास पर काम करता रहा हूँ। मैंने 20-25 शोध काम करा है। अभी हाल ही फिलहाल मैंने जो पन्नाधाय के ऊपर, और पन्नाधाय को बताने हवाई जाती का जो हवाई जाती पन्नाधाय, उसके सहयोगी हवाई परिवार ने मेवाड़ की सुरक्षा में उदय को बचाया। उदयपुर राज्य की रक्षा, उदयपुर को बचाने वाले, उदय सिंह की सुरक्षा करने वाली वाली जाति, वाली परिवार और पन्नाधाय, इन दोनों मिलकर के जो राज कहेंगे, राज का बिंदु जो पनवेल के अत्याचार से पनवेल अत्याचार से बचा उदय सिंह ने जिस उदयपुर की स्थापना की, उस पर हाल ही समय में मेरा शायद आपने एक इंटरव्यू लिया था, मुझे प्रसन्नता है मेरा जेल में आपकी वजह। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए पूरी दीवार है, सुरक्षा दीवार जो ठाकुर अमरचंद बड़वाल साहब के कार्यकाल में बनाई गई थी। बहुत ही जबरदस्त सुरक्षा दीवार है। आप देखें कि दीवार के चारों ओर है। चलिए कार्यक्रम की ओर चलते हैं हम, और पूरे शहर के चारों ओर ये पूरी
हमारे मध्य पूर्व एडिशनल एसपी साहब मौजूद हैं। मैं उनके स्वागत के लिए माननीय राजेंद्र नाथ जी पुरोहित साहब एवं और ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान से मैं माननीय अमरचंद बड़वा संस्था से अनिल जी का आग्रह करूंगा कि आप उनका स्वागत कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उसका मनीष जी अच्छा राजी दे दो यस सर कलेक्टर महोदय थे, क्योंकि आपको एक नेक्स्ट मीटिंग में जाना है, इसलिए आपसे आग्रह है 2 मिनट हमें आशीर्वचन देकर इस कार्यक्रम को करें। और द्वारा जो जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है, इस अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित करके आपको खिलाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जैसा कि विदित है कि प्रतिवर्ष आप लोग इसको आयोजित करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक पुरुष की स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और विशेष रूप से इसमें हमारे जो पूर्व सैनिक अधिकारीगण हैं वो भी इसमें शरीक होते हैं, ये गौरव की बात है। जैसा कि पता है, आपको बताया अभी इनका इतिहास बताया कि आपकी बहादुरी की वजह से मराठा आक्रमण द्वारा मेवाड़ को पर कब्जा नहीं किया जा सका और वो पराजित। निश्चित रूप से एक प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है और उसके वीरता और शौर्य से वो उसको दोस्त मिलता है। वैसे भी हमारी जो उदयपुर और मेवाड़ की धरती है, देश विदेश में अपनी वीरता और स्वामी भक्ति की विख्यात है। लेकिन ये हमारा दायित्व होता है कि जो इतिहास पुरुष है उनकी स्मृति को संजोए रखना, उनको आगे बढ़ाना, जिससे हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले, हमें प्रेरणा मिले, हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले। तो ये जो आयोजित किया जा रहा है निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय और अच्छा कार्यक्रम है और इस परंपरा को आप निरंतर प्रतिवर्ष आगे चला रहे हैं। अभी जो लोग के अवसर पर माल्यार्पण के अवसर पर जो बात आपने मुद्दा उठाने की बात की, वो उप महापौर साहब यहाँ मिलते हैं, आपने ये कहा है कि आप इसकी डिजाइन रहेगी और किस रूप में इसको ऊपर बढ़ाना चाहते हैं वो आप बता दें। तो इसको निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि जैसा आप चाहते हो इस परिसर को आगामी जयंती समारोह से पूर्व ये आपको सब कुछ मिलेगा। हमारे उदयपुर जिले में अन्य कोई स्थल है और हमारे जो आदरणीय पूर्व सैनिक अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं, वो भी अगर कोई अन्य स्थान की सजेस्ट करेंगे तो उनका भी हम डेवलपमेंट कराने के लिए अगर आप कोई सजेशन देंगे तो निश्चित रूप से चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में तो उसको भी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायी स्मृतियाँ उनको दर्ज किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को इसकी प्रेरणा मिल सके, हमें इसकी प्रेरणा मिल सके। तो ये कार्यक्रम आपने आयोजित किया, इसकी धन्यवाद करता हूँ और आपका और हमारे मंत्रा सिंह अतिथि को उनका भी स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे लायक जिला कलेक्टर के रूप में जो भी आप बताएंगे, हमारा प्रशासन हमेशा ही प्रोग्रेसिव अप्रोच से काम करता है और जिस तरह प्रोग्रेसिव अप्रोच से काम करती है, प्रोजेक्ट का नया शुरुआत जो है या ओरिजिनल इसलिए हैं, जैसे कि आपको पता है कि आने वाले दिन में
राज्यसभा में महाराणा प्रताप का पैनोरमा 54 करोड़ की लागत से स्वीकृत किया है। मायरा की उत्पादन शस्त्रागार है। हमारे महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप जी का मायरा की गुफा के लिए भी 5 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। और आने वाले दिनों में चावल में महाराणा प्रताप जी समाधि स्थल है और म्यूजियम है, इसके लिए भी 1 करोड़ की राशि हमारे इतिहास पुरुष है। इस में हमारा जो व्यवहार कॉम्प्लेक्स है एक टूरिस्ट सर्किट है, इसको विकसित करने की कोशिश करना है। और साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि सरकार पैसा तो एक बार लगा देती है। आज मानो मायरा की कृपा है या मानो पैनोरमा है, उसका पैसा तो हम लगा देंगे, निर्माण भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसका रखरखाव वो एक चुनौती होती है। हमने इस बात को भी राज्य सरकार के सामने उठाया था कि हम निर्माण करने के बाद उसको बहुत बुरी स्थिति होती है। मैंने आज को देखा है, 2 गुना में चावल में मैंने समाधि को देखा है, म्यूजियम को देखा है। तो राशि लगी उस राशि लगने के बाद उसका कोई बड़ी जोड़ी नहीं है, उसका रखरखाव नहीं है। तो ऐसी राशि लगाने का कोई उचित ही नहीं है। सरकार की राशि की वजह होगी, आम आदमी का पैसा होता है सरकार के पास, तो उसका 10 वर्ष का रखरखाव वाली हमने गवर्नमेंट को लोगों को भेजा है, क्योंकि इसको आउट सोर्स करते हैं ताकि उसका मेंटेनेंस है लोगों को भी। अब हम पूरी सर्किट की बात करते हैं, आज हम लोगों का राज करेंगे, इसलिए निगम और पुलिस क्या देखेगा, क्योंकि जगह रिक्शा वालों दीवार, इसलिए हमारी जो आने वाले दिनों में हम जो रखरखाव करेंगे उसका भी इंतजाम किया जाता है, जिससे एक बार राशि लगने के बाद उसका संदर्भ हो सके। ये 2 है, आप सब लोग लगे हुए हैं इसमें, इसलिए मेंटेनेंस जैसे कि बताया कि साइकिल के लिए ओपन थी और उसको काट के लोग ले लेते थे। आपने इसका ध्यान रखा तो एक ऐतिहासिक चीज घोषित रही है। और ये हमारी धारणा है कि जो हमारी महत्वपूर्ण स्मृतियाँ हैं या साइंस है, उनको हम मेंटेन रखें। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कोई भी काम के लिए हुआ तो हम सदैव तत्पर हैं। हमारे यहाँ जो आप उपस्थित हैं वो भी पढ़ें, आप देशभक्ति से सरोकार रहा आपका, हमने कोई जिला प्रशासन को न केवल इस स्तर का हमने आपको बताया कि हम निश्चित रूप से आपके सुझावों को स्वागत करूँगा और काम करेंगे। इस अवसर को बुलाया तो मैं पुनः आपको धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद है, आभार सर। 1 मिनट मोहम्मद यहाँ पर जो आए हैं इनका प्रमोशन कर दें। और कुछ बच्चे हैं जो कि आपका स्वागत करना चाह रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़े। साथ ही मनोबल, हम इस क्षेत्र में कई समय से कार्य कर रहे हैं, पर यहाँ पर मनोबल बढ़ाना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी कई संस्थाएं यहाँ पर कार्य कर रही है, पर उसके बावजूद जन उदासीनता के चलते कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतें छीन हो रही हैं, उसे बचाने की बहुत आवश्यकता है। माननीय कलेक्टर महोदय का एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। धीरे धीरे
धन्यवाद सर। बस्ती की ओर से उप महापौर साहब का भी सम्मान किया जा रहा है। कार्यक्रम यूं ही यथावत रहेगा। कलेक्टर सर को छोड़कर फिर कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। कार्यक्रम को धन्यवाद आपको। इसकी जो शौर्य गाथा है पुरानी, इसके पीछे वो भी, इसको भी पब्लिसिटी मिलेगी। और इसके अतिरिक्त यहाँ के लोगों में भी एक जो एक देश प्रेम की भावना है वो भी उनमें जगेगी। दूर दूर तक इसकी बात जाए, हम इसको संरक्षित करें, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। और आज यहाँ पे जो आर्मी के ऑफिसर्स और इनसे मिलकर मुझे बड़ा मेरे को खुद को यहाँ पे बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और मुझे कुछ शब्द याद आ रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद का इतिहास और उनकी जो सेइंग थे उनको मैं बहुत पढ़ती रही हूँ बचपन से, और मैंने उनको अपना आदर्श बनाया हुआ है। तो मुझे आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो उस अवसर पे अपने आदर्शों की कुछ आदर्श याद आ रहे हैं। जो एक कोटेशन मुझे उनका लिखा हुआ हमेशा याद रहता है, उसको मैं अपने डायरी के पहले पन्ने पे लिखती हूँ। और ठाकुर अमरचंद बढ़ावा जी के भी जीवन में जो इस तरह की उनकी शौर्य गाथा है वो भी उसी से मिलती जुलती है। उन्होंने शायद अपने जीवन का सब कुछ त्याग किया। अभी मुझे बताया था कि उनके लास्ट डेज में तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं था, उन्होंने सब कुछ दान दे दिया। मतलब वीरता भी तरह तरह की होती है। जो वीरता युद्ध क्षेत्र में दिखाई जाती है और समाज सेवा में जो वीरता दिखाई जाती है, मैं समझती हूँ उसका कोई बराबर है वो अपने आप में। और सभी आप सब अपने योगदान कर रहे हैं। तो मैं स्वामी विवेकानंद जी के जो शब्द है जो मुझे याद आ रहे हैं मैं बोलना चाह रही हूँ। What our country wants now are men and women with muscles of iron and nerves of steel gigantic hills, which nothing can resist, which can penetrate into the uttermost secrets and mysteries of the universe, and will accomplish their purpose in any fashion, though it means going down to the bottom of the ocean and meeting death face to face. चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा सूक्ष्म पुस्तिका कलाकार। आज महाराणा ये ठाकुर अमरचंद जी बड़वा साहब की जयंती मन रही है। 3-4 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है। इसके अंतर्गत एक छोटी सी पुस्तक बनाई है ठाकुर अमरचंद जी बड़वा साहब के लिए, और एक महाराणा प्रताप का लंबा पत्र बना है जिसका विमोचन कलेक्टर साहब ने किया है, और शुभकामना दी। तो ये है हमारे चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब, सूक्ष्म कलाकार, जिन्होंने आज ठाकुर अमरचंद बड़वा साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पूरा परिचय उतारा छोटी किताब में उनकी उपलब्धियों को लेके, जो मेवाड़ के अंदर जो उन्होंने योगदान किया उसको हम कभी भुला नहीं पाएंगे और हमेशा हम याद रखेंगे। इस छोटी सी तरक्की के अंदर बहुत सारा लिखा भी है, उस लिखा कलेक्टर साहब ने अनुमोदित किया है, और महाराणा प्रताप के मतलब को भी अनुमोदित किया। मैं शुभकामना देना चाहता हूँ इस मौके पर गोविंद जी मोड़ साहब को, जो मीडिया कर्मी है, और आगे से आगे इसको संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेवाड़ के लिए बहुत कुछ किया है। मेवाड़ के महावीरों, वीरों और प्रधान महाराणाओं के लिए भी आपने कृत्य बनाकर उदयपुर को बहुत अच्छा संदेश दिया है। और ऐसे महान शख्स जिन्होंने उदयपुर की सुरक्षा दीवारें बनाई, उदयपुर की सुरक्षा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। ठाकुर अमरचंद बड़वा जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये पूरा उनका जो है भवन बना हुआ है, और कलेक्टर साहब ने कहा कि इसको भी बहुत ही सौंदर्य रूप जो है वो दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। आज का ये सुंदर कार्यक्रम देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें। और लोक जन सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। जो है आपको देखे तो वो चल रहा है। ये 15 अगस्त के पूर्व जो है ये इसका विमोचन हो जाएगा। अमरचंद बड़वा जो अब तक संस्कृति के रूप में उदयपुर की जनता और बाहर के लोग सुनते हैं, वो इतिहास के रूप में आपको समझ आएगा। और बिल्कुल वो रिसर्च बेस्ड वर्क होगा, इसकी हमें उम्मीद है। इसके साथ और भी जो है कार्यक्रम
5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। हमारे महासचिव अनिल जी शर्मा और चौबे साहब और हेमंत जी शर्मा साहब, गिरीशनाथ जी माथुर, डॉक्टर देव कोठारी साहब, डॉक्टर गिरीशनाथ जी माथुर, सभी जो है और समाज के सभी लोग, हर समाज के हर वर्ग के लोग जो है इसमें जुड़े हैं। ये एक बड़ी तारीफ की बात है। और कभी भी कोई कार्य में कोई अवरोध आया तो पता नहीं बड़वा जी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि वो अवरोध जो है वो हट गया और अपने आप व्यवस्थाएं बनती चली गई। इस प्रकार से ये कार्यक्रम चलते बड़ी लंबी यात्रा तय की है हमने। और ये उदयपुर इतिहास में तो काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन इसको हेरिटेज लुक देने का जो है पहला श्रेय ठाकुर अमरचंद बड़वा को है। शायद 1769 की घटना घटित नहीं होती तो आज ये हेरिटेज लुक आपको देखने को नहीं मिल रहा। युद्ध की दृष्टि से जो इसका फोर्टिफिकेशन जो बड़वा जी ने किया वो तारीफ़ काबिल है। उस वक्त तोपें भी थी, सब कुछ था। निर्माण महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के पीरियड से सिटी वॉल का शुरू हो चुका था। बीच में फिर युद्ध चलते रहे, फिर काम बंद हुआ। इस तरह से स्थिति बिल्कुल जीर्णोद्धार वाली स्थिति आ गई 1769 तक। उस वक्त इस शहर कोट को फिर से इसका जीर्णोद्धार कर इसमें एडिशन अल्ट्रेशन जो है करवाना जरूरी हो गया था। इसकी सुरक्षा के लिए जो है मुख्य जो इसके दरवाजे हैं उन दरवाज़ों की सुरक्षा जो है करना बहुत आवश्यक था। उसके लिए बड़वा जी ने दरवाजे के पास एक बुर्ज और एक दूर कोई गड़ी ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई उन्होंने कि उन दोनों स्थानों पर जो है तोपें रख कर दरवाजे तक शत्रु को जो है पहुंचने नहीं दिया जाए। इस संदर्भ में 2 गढ़ियाँ तो ऑलरेडी विद्यमान थी। एक ये कृष्णगढ़ जो आप जेट कहते हैं, ये कृष्णगढ़ की जो है गढ़ी ये थी, और एक शमशेरगढ़ हाथीबोल के बाद, ये 2 गढ़ियाँ थी। बाकी 4 गढ़ियाँ जो है, एक शमशेरगढ़, एक इंदरगढ़, अम्बावगढ़ और एक सूरजपोल के बाद जो है ये गढ़ियाँ जो है बड़वा जी ने बनवाई और इन पर जो है तोपें रखी गई और सिपाहियों को जो है तैनात किया गया। अब उस वक्त कुछ तोपों के नाम तो आपको उस वक्त की जो है मिलती है, कुछ तोपों के नाम, लेकिन 39 तोपें का रिकॉर्ड महाराणा फतेह सिंह के पीरियड तक का 1894 तक ये 39 तोपें उदयपुर में विद्यमान थी, जिनकी बाद में उपयुक्तता नहीं रही, लेकिन उनको इधर उधर से हटा के और जो है तोप खाने में रख दी गई, कुछ पास में रख दी गई। इस तरह से ये मिलती है। लेकिन इसके अलावा दूसरी जगह जो तोपें थी कृष्णगढ़ पर, शमशेरगढ़ पर और भी छोटी छोटी जगह, उन तोपों का विवरण कहीं मिलता नहीं है। अब तोपों की दृष्टि से आप देखें तो बड़वा जी ने ये जो स्थान है पास में ये जो ये जो किशनगढ़ पोल जो है, इस किशनगढ़ पोल की सुरक्षा के लिए इसका जिम्मा शिवरती के जो महाराज थे अर्जुन सिंह, उनके जिम्मे था। और इसकी सुरक्षा के लिए ये जगत शोभा तोप जो है उसका निशाना इस पोल की तरफ था, और ऊपर की तरफ से माछला मगरा की तरफ से उनके बड़े भाई थे बाघ सिंह जी, दुश्मन मंजत तोप से जो है वो मार कर रहे थे। और जब सिंधिया को सिटी में और कहीं घुसने की जगह नहीं मिली थी तो उसको सबसे सुरक्षित स्थान जो है इधर किशनगढ़ पोल की तरफ से मिला था, और इधर से सिटी पैलेस भी नज़दीक था। तो उसने ये देखा कि इधर से घुसकर कब्जा कर लूँगा और सिटी में भी जो है लूटपाट से जो है मुझे अच्छी धनराशि मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा जो है इस जगह की गई। माछला बगरा पर 5 तोपें इसी तरह की, ये जगत शोभा जो तोप है इसको लोड़ची तोप की गणना में आती है, और दुश्मन भंजन
वज्रबाण नाम की तोप जो सबसे बड़ी थी, उसकी मारक क्षमता बहुत दूर तक उदय सागर तक थी। उस तोप से महाराज बाघ सिंह जो करजैली के थे, उन्होंने सूरजपोल की जो गढ़ी थी उस पर सिंधिया के सिपाही जो है सीढ़ी लगाकर चढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक मार से जो है उस सीढ़ी को तोड़ दी और उसको गिरा दिया हुआ। तो उसके बाद जब सिंधिया को कोई सफलता नहीं मिली तो महाराज बाघ सिंह जी को उन्होंने रिश्वत के रूप में 50,000 रुपये की रिश्वत भिजवाई। तो उन्होंने वो स्वीकार तो कर ली और महाराणा को सुपुर्द कर दी कि ये स्टेट की इस फंड में काम आएगा, और तोप की मार और तेज कर दी। उसके बाद सिंधिया को जब कोई रास्ता नहीं मिला तो वो समझौते की टेबल पर आया। समझौते की बात हुई तो 60 लाख रुपए सिंधिया ने मांगे। बड़वा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, 60 लाख रुपए दूंगा मैं। फिर किसी ने सिखाया कि और कुछ मांगो इनसे, कि शहर की लूट में करता तो 20 लाख रुपए और मिलते हैं, तो वो तो मैंने लूटा नहीं इस शहर को, तो 20 लाख रुपए और दो। तो सिंधिया जी, बड़वा जी ने कहा कि अब तो जो है कुछ नहीं मिलेगा, जो समझौता पत्र थे उनको फाड़ के फेंक दिए उन्होंने, कि अब तो लड़ने के लिए जो है आ जाओ। और वो जो 17वां उमराव जो थे वो भी जो है कहने लगे कि अब हमको तनख्वाह नहीं चाहिए और हम तो मेवाड़ की इज्जत के लिए लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर वापस समझौते की बात हुई। सिंधिया ने देखा कि अब जो मिला है वो लेके चलो यहाँ से। तो बड़वा जी ने कहा पहले तो 70 लाख भी दे रहे थे, अब 60 लाख में ही करेंगे हम, क्योंकि 10 लाख रुपए हमारा लड़ाई का खर्चा हुआ है वो भी अब तुमसे वसूल करेंगे। इस तरह से जो है वो बातचीत चली और 63.5 लाख रुपए के करीब जो है ये समझौता हुआ। और सिंधिया को कुछ तो 33.5 लाख रुपए तो जो दिए हैं उसको कैश में, आर्थिक स्थिति मेवाड़ की ठीक नहीं थी, और बाकी 30 लाख रुपए के एवज में जावत, जीरण और मोरवन के इलाके जो मारवाड़ में एमपी में चले गए, वो उनके गिरवी रख कर उसको जो है उदयपुर से जो है विदा किया। इस तरह से जो है ये बड़वा जी ने अपनी कूटनीति, अपने युद्ध कौशल, अपने मैनेजमेंट से जो है इस स्टेट को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। ये एक बहुत तारीफ की बात है कि एक सैन्य अधिकारी का प्रभार भी संभालना, प्रधानमंत्री का प्रभार भी संभालना, फाइनेंस मिनिस्टर का प्रभार भी संभालना, ये एक बड़ी विलक्षण प्रतिभा थी। जबकि आप देखें शिक्षा की दृष्टि से या कोई दूसरी उनमें प्रतिभा थी नहीं। महाराणा की पाकशाला के अध्यक्ष के रूप में उनके पिताजी नियुक्त थे और वो भी उनकी सेवा में नियुक्त थे, और महाराणा की अच्छी सेवा की और उसके पुरस्कार के बदले उनकी प्रतिभा को उन्होंने पहचाना और प्रधानमंत्री बनाया। तो आज हम बात करते हैं मोदी जी की, हमारे बड़े प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय हैं, कि एक साधारण चाय बेचने वाले व्यक्ति से जो है प्रधानमंत्री बना। लेकिन मेवाड़ ने तो ये उदाहरण बहुत पहले ही साबित कर दिया कि अमरचंद बड़वा जैसे पाकशाला के कर्मचारी जो है उस जमाने में प्रधानमंत्री बन गए। दूसरी चीज़, अमरचंद नाम जो है इतना हम चर्चित नहीं कर पाए, ये हमारी कमजोरी है। और जयचंद ज़्यादा मशहूर हो गया, जो बहुत बड़ा ट्रेटर था देश के खिलाफ, देशद्रोही था, वो ज़्यादा फेमस हो गया। और देशभक्त अमरचंद बड़वा को वो स्थान जो है हम दिलवा नहीं पाए। स्वयं कर्नल टॉड ने लिखा है कि जो अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, मीन्स अपना जो भी बिलोंगिंग्स हो, अपना जो कुछ है वो समर्पित कर दे, और अपने शरीर को भी समर्पित कर दे, बलिदान दे दे, ऐसे व्यक्ति को अमरचंद कहते हैं। और ये तारीफ जो है उस वक्त के क्षत्रिय राजपूतों ने की है। लेकिन इस बात को जो है आज तक हम आगे बढ़ा नहीं पाए हैं, और जयचंद ज़्यादा मशहूर हो गया है इस दृष्टि से। और जयचंद की कोई आज के ज़माने में भी कमी नहीं है,
इसलिए इन अमरचंद जी बड़वा को जो है हमें फिर से अमर करना होगा। इसी के साथ आप सभी का आभार, आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। संस्था के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तथा माननीय उप महापौर साहब से आग्रह करूंगा, उससे पहले कुछ निवेदन भी करूंगा ताकि आप उस पर अपनी बात भी अच्छे से रख सकें। मैं इतिहास विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, लोकजन सेवा संस्थान और ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान, इन तीनों ही संस्थाओं के माध्यम से, क्योंकि इन तीनों के साथ काम करते हुए मैंने अनुभव किया है कि उदयपुर जो लेक सिटी है वो ऐतिहासिक नगरी भी है। इस ऐतिहासिक नगरी को जब अहमदाबाद को यूनेस्को के द्वारा एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में डेवलप किया जाता है, जयपुर को डेवलप किया जा रहा है, पर उदयपुर उसमें कहीं न कहीं पिछड़ रहा है। दूसरा, जब एक रूसा के तहत एक प्रोजेक्ट किया गया हमने यहाँ पर देखा कि कई हमारी महत्वपूर्ण इमारतें हैं, वह प्रशासन को यहाँ पर कोई दोष देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारी ही इतिहास के प्रति उदासीनता की वजह से वह नष्ट हो रही है। तो उस संस्थाओं को हम कैसे सम्मिलित रूप से डेवलप करें, एक आदर्श बनाएं और टूरिस्ट के रूप में भी उसे स्थापित कर सकें, ऐसा ही प्रयास आपसे मैं चाहता हूं। मैं माननीय उप महापौर साहब से आग्रह करूंगा कि वह हमें अपना लोक जन सेवा संस्थान की ओर से आयोजित ठाकुर अमरचंद बड़वा के आज 3 दिवसीय जन्मदिन के इस अवसर पर सैनिक सलाम कार्यक्रम के निमित्त हम सब एकत्र हैं। मंच पर विराजमान आदरणीय शिखा जी, पूर्व हमारे विमल जी भाई साहब, पूर्व सभी सेना के अधिकारी वृंद, वर्तमान के सेना के अधिकारी, सभी इतिहासकार बंधु, जैसा आदरणीय देव कोठारी साहब विराजमान है, हमारे गुरुजन विराजमान है, प्रताप भारत सिंह जी साहब विराजमान है, सनाडे जी विराजमान है। मैं सभी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। बहुत कुछ बातें यहाँ पर सुनने में आई। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आपने अभी कहा कि 2015 से इस कार्यक्रम की हमने यहाँ पर शुरुआत की, इसको पाटा में। मैं पूर्व में आज के करीबन 7 साल 8 साल पूर्व इसी क्षेत्र का पार्षद था। जो बंधु यहाँ पर विराजमान है, पीछे जो तोप माता का मंदिर का यहाँ पर सेवा पूजा करते हैं, यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय थी। ऊपर जाने में भी हमारे को बहुत दिक्कत आती थी। ये वर्तमान में उस समय मैंने इसी जहाँ पर अपना यह कार्यक्रम अभी आयोजित करना है, इसका निर्माण करवाया। उसके पश्चात इसका सारा सिटी का निर्माण करवाया। इन बच्चों के कहने की वजह से करवाया और इसलिए करवाया कि इन्होंने कहा कि हम इस तोप माता की सेवा अर्चना पूजा करना की वजह से बची हुई है, वरना सारी तोपें गायब हो गई, केवल एक तोप बची हुई है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की, संचालन करता जी ने बहुत अच्छी बात की। उदयपुर इतिहास के पन्नों से व्यवहार भरा पड़ा, इसकी गाथा गाने की आवश्यकता है नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ उस गाथा को बताने की आवश्यकता जरूर है। हम अगर हमारे युवा पीढ़ी को नहीं बताएंगे और हम हमारे अधिकारियों को नहीं बताएंगे तो अधिकारी क्या जाने। आज कलेक्टर साहब को अपने बुलाया और कलेक्टर साहब ने बहुत सहजता के साथ कहा कि जिले के अंदर कोई भी ऐसी स्थान जो हम डेवलप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, उदयपुर को किसने स्थापित किया? उदय सिंह। उदय सिंह जी की मूर्ति आज उदयपुर पर लग रही है। स्थिति क्या है? उसमें जिम्मेदार नगर निगम तो है, हम हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन उसमें हमारी भी उसमें कुछ न कुछ कमियां हैं। मैंने उसका बीड़ा उठाया। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, अभी लाइट के पोल्स लग रहे हैं, जैसे उनके सूरज पोल पर जो पोल लगे हैं वैसे ही पोल मैं उदिया पोल चौराहे पर लगा रहा हूँ। और मेरे व्यक्तिगत रूप से मैंने महापौर जी को कहा जिला जी के किसी भी कीमत के अंदर उदय सिंह जी की जहाँ मूर्ति लग रही है वह स्थान टूरिस्ट के लिए ऐसा स्थान बनना चाहिए कि लोग याद करें। बच्चे एग्जाम देने के लिए आते हैं, बस स्टैंड पर आते हैं, रेलवे स्टेशन पर आते हैं और उसी स्थान पर रेस्ट करते हैं, बैठते हैं और वह देखते हैं पास में जाकर ये किसकी मूर्ति है? उदय सिंह जी की मूर्ति है। और उदय सिंह जी की जिसने उदयपुर की स्थापना की, उनकी मूर्ति और उनका स्थान किस तरह से खराब पड़ा हुआ है, ये हमारे लिए भी। मैं आपसे निवेदन, मैं आज हमारे बातें आप पढ़ लो, आपके बातें पढ़ूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, भाई साहब मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ी बात है, मेरा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, पैसों की कोई कमी नहीं।
न तो नगर निगम के पास कमी है, न यूआईटी के पास कमी है। लेकिन हाँ, इस उदयपुर के जो जिलाधीश महोदय अभी वर्तमान में है, मैं इनकी जितनी तारीफ करूं, वो चले गए हालांकि कार्यक्रम में जाना था, मैं उनकी जितनी तारीफ करूं, क्योंकि क्विक डिसीजन, ऐसा अधिकारी हमारे को बहुत मुश्किल से मिलता है। जो शिखा जी, मैंने जो सोचा, कभी भी किसी भी डेवलपमेंट के लिए हमने उनको कहा कि ये 2 करोड़ का काम है, ये 1 करोड़ का काम है, उन्होंने ये नहीं कहा कि 1 करोड़ रुपए क्यों, मतलब किसी भी, मेरे को तो कम से कम 15 से 20 ऐसे चीजें होगी जो कलेक्टर साहब ने कभी भी मना ही नहीं किया, और करीबन करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी उन्होंने यूआईटी से दी। और वो इसलिए दी, अभी भी उन्होंने कहा ना, भारत जी आप करो तो पहले, नहीं तो पैसे की कोई कमी नहीं। क्या पैसा लगे, आपने यहाँ पर कहा ये तो ऊपर हो जाए डिजाइन। आपके अध्यक्ष जी और आपके पूरी टीम को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप इसके पीछे थोड़ा, आप अगर अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है आपसे, पीछे बढ़ने का तात्पर्य क्या, आप कहोगे तो ड्राइंग भी हम बनवाएंगे, व्यक्ति को मैं बता दूंगा, लेकिन इसकी ड्राइंग बनवा कर व्यवस्थित रूप से काम, पैसे ज्यादा का काम नहीं। देखिए सभी उदयपुर पर एक तोप पड़ी हुई है, आपने देखा होगा बीच चौराहे पर। मेरा पूर्व बोर्ड में भी सजेशन था कि इस तोप को अपन उस चौराहे पर ले लें जहां पर महाराणा उदय सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है, क्योंकि वहां पर सारी अव्यवस्थाएं होती है, सारी बिल्कुल गलत तरीके से उसका यूज, मतलब यूज है ही नहीं एक तरह से। शहर के प्रसिद्ध आप सभी जने इतिहासकार यहाँ पर विराजमान है, सभी सेना के पूर्व अधिकारी विराजमान है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, पहली बार उदयपुर नगर को एक ऐसा महापौर मिला है जो अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से इस उदयपुर को डेवलप करवाना चाहता है, और हम कर भी रहे हमारी कोशिश से, लेकिन उसके लिए आपकी आवश्यकता है। आप आएंगे, निवेदन जो आते रहते हैं, मेरा आपसे निवेदन है, कोठारी साहब आपसे भी निवेदन है, आप इतिहासकार हैं, मेरा आपसे निवेदन है, जो इस मेवाड़ को जाना जाता है, ये शहर, ये मेवाड़ भरा पड़ा है। मैंने कहा ना, हम जितना उल्लेख करेंगे उतना कम है। किसको पता था, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने कहा, किसको पता था कि यहाँ से उस तोप को उस गली के नीचे उस नाल को गिराने का काम किया, किसको पता है? हम हमारी युवा पीढ़ी को बताएंगे तो भी पता लगेगा ना। मेरा आपसे निवेदन है, ऐसी गाथाएं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये कार्यक्रम छोटा हो सकता है, संख्या में लोग कम हो सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, युवा पीढ़ी को साथ में जोड़कर, नगर निगम यूआईटी को साथ में जोड़कर, जिला प्रशासन को साथ में जोड़कर हम अगर आगे बढ़ने का काम करेंगे तो मेरी गारंटी है कि किसी भी कीमत में कोई भी पीछे रहने वाला नहीं है। आप एक बार आओगे, आपको लगेगा अरे यार उन्होंने तो कहा वैसा होता है, भारत सिंह मोदी भी आवे ना, चलो ठीक है आए होंगे, चले गए होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। दूसरी बार वापस आओ, भैया हम हमारे लिए नहीं आए, हम हमारे लिए नहीं आए, हम इस उदयपुर की धरोहर के लिए आए, हम हमारे लिए आए, हम इस मेवाड़ की धरोहर के लिए आए। जैसा भी कहा ना कलेक्टर साहब ने कि व्यय तो करने में बहुत कुछ लगा देंगे, लेकिन उसकी रख रखाव कौन करेगा। आज ये बच्चे अगर डेवलपमेंट नहीं करते तो माता का, तो मैं मेरी गारंटी है, मैं जब पहली बार यहाँ पर आया, पार्सल लगते ही इन्होंने कहा था, तो पहली बार आया इतनी दहली और बहने की मायावती की वाकई में हम, लेकिन हाँ आज ये बच्चों की वजह से इनका भी सम्मान हो, इनका भी आदर हो, ये पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। ये सब पूजा करते हैं, नियमित रूप से रोज आरती करते हैं, और रविवार के दिन तो यहाँ पर एक तरह से मेला जैसा वातावरण रहता है, सारे लोग बोलने के ऊपर आते हैं और कार्यक्रम आयोजित करते हैं। विकास के मामले में आपके हम साथ हैं, तन मन धन के साथ में, किसी भी कीमत के अंदर हमारे यहाँ पर उदयपुर के अंदर जहाँ पर भी जो स्थान आपको नजर आए कि यह विकसित होना चाहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटेंगे। आप हमें जानकारी उपलब्ध कराएं, आप आए, आपके साथ मिलकर हम इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और बड़ा कार्यक्रम करेंगे, भव्य कार्यक्रम करेंगे। मैंने कहा ना, पैसों की कोई कमी नहीं है, किसी भी कीमत में कोई कमी नहीं। लेकिन होता क्या है, आज सेना के अधिकारी वर्तमान में जो है यहाँ पर आए, उनको कितना अच्छा लगा होगा, कितना अच्छा लगा होगा। आप तो खैर पूर्व है, उसके बाद भी आपको इतना अच्छा लगता है, तो वर्तमान में अगर आपने सामने ही कंपाउंड है सेना का, और उसके बाद यहाँ पर आकर उनको पता नहीं होगा, पहले पता था नहीं पता था। आज तोप की क्या वैल्यू, युद्ध के अंदर तोप की क्या वैल्यू, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप तो उसको सबने यूज किया है।
मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है कि आप ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर समय समय पर, मैं 2-3 जनों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत ही विराजमान खड़े हुए भाई साहब, मतलब हर वक्त 2-3 जने 4 जने अपनी पीड़ा लेकर, अपनी व्यथा लेकर, अपनी बात लेकर निश्चित रूप से आते हैं, लेकिन उनको तवज्जो नहीं मिलने की वजह से इनका मोरल निश्चित रूप से डाउन होता होगा। लेकिन नहीं, हमको मोरल डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रेरणा, और आपके प्रेरणा से ये उदयपुर चला है, डेवलप हो रहा है। आपकी प्रेरणा से जब हम पुष्पांजलि करने के लिए जाते थे ना, तो मन रोता था, बंसलियां टूटी हुई है, मार्बल टूटा हुआ है, मूर्ति पर कोई स्थिति तो ये थी, जब जयंती होती थी उस दिन भी मूर्ति झुकी हुई नहीं मिलती, आप दूर से और आप होते थे। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे युवा पीढ़ी को जागरूक करने की आवश्यकता है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हमें कोई भी काम बताएं, और आज इस निमित्त आपके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। मैं यहाँ पर आया और मैंने देखने का मेरा कार्यक्रम में तो जाना ही है, निश्चित रूप से बाहर खड़ा हुआ कलेक्टर साहब आने का बहुत बड़ी, क्योंकि कलेक्टर साहब को हमने जब भी कहा, किसी भी काम के लिए कहा, इन्होंने तुरंत पहली बार ऐसा कलेक्टर जो इतना क्विक डिसीजन लेता है, अभी आपके सामने क्या क्यों नहीं करा देंगे, और करा भी नहीं। आप अगर लिखकर दोगे तो 25 लाख का खर्चा होगा ना, तो 2 मिनट भी लगाएंगे 25 लाख की छुट्टी। ऐसे अधिकारी की आवश्यकता है, इसका यूज करना चाहिए। मुझे यहाँ पर बुलाया, कुछ बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपके चरणों में नमन करता हूँ, आपके बात को निवेदन करता हूँ, आप पधारे एक सशक्त टीम बनाकर, जैसा आपने स्वीकार भी कर लिया कि कमी किसकी है, हमारे संस्थान की। मैं कुछ कहूँ उसके पहले आपने कह दिया कि कमियां प्रशासन की तो हो सकती है, लेकिन कमियां हमारी भी है। हम जागरूक करें, हम प्रेरित करें, तो मेरी गारंटी है कोई भी काम किसी भी कीमत में हम नहीं करवा सके, ऐसी कोई भी नहीं है। आपने यहाँ पर बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः एक बार निवेदन करता हूँ, आप जागृत कार्यक्रम तो आप कर रहे हैं, हर साल कार्यक्रम कर रहे हैं, ये 2 माता का कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे ही कार्यक्रम अन्य भी स्थानों पर साल में 2-3-4 कार्यक्रम करते हुए उनको टारगेट बनाकर, क्या टारगेट बनाओगे और उसके बाद उदयपुर चले जाओगे, उदयपुर को टारगेट बनाओगे, मोहताबाद चले जाओगे, तो कार्यक्रम संपन्न नहीं होगा। एक काम पूरा हो, दूसरा छेड़े, दूसरा पूरा हो, तीसरा छेड़े, तीसरा पूरा हो, चौथा छेड़े, तो मेरी गारंटी है समय चलायमान है, निश्चित रूप से हम करते रहेंगे। तो मेरी गारंटी है कोई भी काम नगर निगम आएंगे, चला जाएगा, बोर्ड आएगा, चला जाएगा, लेकिन हाँ, पहली बार एक अच्छा व्यक्ति महापौर मिला है शहर को मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, उनका उपयोग, उनका सदुपयोग, उनकी ज्ञान का उपयोग हम सब जने मिलकर लें, ऐसा मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। रहता है जिस तरह से आप बता रहे हैं, बहुत आपका आशीर्वाद मिल रहा है, तो माता के अंदर बता रहे हैं आप, और दर्शन किए। एक रहता है आपने आपको मोहपाठ में पसंद है, बालाजी चतुर सिंह जी मेवाड़ के संत हुए, उनकी हवा मंगरी, उनका जो है उनका आराधना स्थल है। आप जिस तरह से उदय सिंह की मूर्ति के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो क्योंकि वो जगह करीब 7-8 जगह जमीन थी, धीरे धीरे वो शायद 40-50 स्क्वायर फीट भी नहीं रही, देखा जाता वो चारों तरफ जरूर खूबसूरत कर दिया, तो उसके ऊपर ध्यान करके आप उसको डेवलप कराने की कोशिश करना। मैंने आपको उदयपुर का तो उदाहरण दिया, मैं तो आपको कह रहा हूँ सभी स्थान जो आप यहाँ पर इतिहासकार विराजमान है, मेरा ऐसा निवेदन है, आपके मन में, आपके दिल में जो भी आता है उसको हम डेवलप कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। धन्यवाद सर। महापौर साहब का जो धन्यवाद मैडम, आपने समय दिया, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका जो सहयोग रहा उसके लिए आपका सहयोग एवं आभार।
सेनापति की बात की जा रही है, एक युद्ध की बात की जा रही है, एक प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, तो हमने सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से इतिहास, धरोहर, उनकी समस्याओं पर चर्चा की। पर आवश्यकता है उस सेनापति को सुनने की जो स्वयं उस मोर्चे पर मौजूद रहते हैं, जो यह प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष भागीदार बनते हैं। ऐसे ही सेनापति के कुछ उद्बोधन हम सुनेंगे ताकि उस सेनापति के जीवन को हम महसूस कर सकें। माननीय मेजर साहब से आग्रह है कि आप हमें कुछ बताएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, हाइट से भी वैसे हम लोग यहाँ पर जो आए हैं, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे देश प्रेम जो हमारे वीर हैं उनको पहचानने की और उनको आगे अपने युवा पीरियड तक उनके जो है उनकी गाथाएं पहुंचाने की बात कही जा रही है। ऐसे कई इंसिडेंट मैंने हमारे जितने भी हमारे वेटरन्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, इन्होंने देखा है। ऐसे बहुत वीर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए। उनको पहचानने के लिए और उनकी गाथाएं बताने के लिए या तो हो सकता है कि उस जगह पे कोई मिला ही नहीं बाद में, और अगर कोई मिला है तो वो धीरे धीरे समय के साथ कहीं ना कहीं दबता जा रहा है। तो आज मैंने पहली बार, आज जो आप लोगों ने यहाँ पे ये आयोजन किया हुआ है ठाकुर अमरचंद बड़वा जी का, से मुझे आज महसूस हुआ कि नहीं, हमारे जो यहाँ पे पीढ़ी है वो धीरे धीरे इतनी जागरूक हो रही है कि हम इस धरोहर को, हमारे जो वीर रस, वीर भक्ति है, उसको संजो कर रखें। तो मैं आप लोगों का आभारी हूँ और मुझे भी सीख मिली है कि मैं अपने एरिया में, हमारा जो एरिया है, हमारी जो बटालियन है, हमारा जो देश में हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं, हम लोग आप लोगों के साथ मिल के ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब NK सिंह राठौर साहब से आग्रह है कि वह भी हमें कुछ आशीर्वचन देकर, कुछ नया मार्गदर्शन देकर कुछ पाठ्य प्रदान करें। डिप्टी मेयर पारस साहब, विशिष्टगण, विशिष्ट इतिहासकार और बाकी सभी भाइयों, आज आप सब यहाँ पधारे, बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे इस कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। हर साल थोड़ी थोड़ी तरक्की हो रही है और इस साल जैसे कि प्रशासन ने, नगर निगम के डिप्टी मेयर साहब ने आश्वासन दिए हैं, तो पूरी उम्मीद है कि और आगे जरूर बढ़ेगा। और इसमें हमारी तरफ से जो प्रपोजल तैयार करना, बाकी मिलकर काम करवाना, उसका मैं भारत सिंह जी को आश्वासन दिलाता हूँ कि अवश्य करेंगे। ज़्यादातर हम लोग रिटायर्ड हैं, कोई उतना ज़्यादा काम है नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी पता नहीं पूरे दिन व्यस्त तो रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ करते रहे तो सभी के लिए, समाज के लिए ये अच्छा है। और जैसा हमारे सेना जी साहब ने कहा है, सेना और सिविल प्रशासन, सिविल अपनी जो नागरिक, तो जितना मिलते रहे और आगे बढ़ते रहे उतना अच्छा रहता है। कुछ कारण हो जिससे कि सेना को थोड़ा अलग रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं अगर कमांडिंग ऑफिसर हूँ और मुझे कोई बोले कि मेजर साहब तो रात की 11 बजे तक उनके घर बैठे रहते हैं, उनके घर बैठे रहते हैं, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी, यानी अपना काम कर रहा है या क्या कर रहा है। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो एक तरफ से अगर किसी अच्छे काम की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, उसमें मिलजुल कर काम करने में कोई तकलीफ नहीं है।
ना इनके मुख्य काम पर असर पड़ना चाहिए, ना प्रशासन के और किसी मुख्य काम पर असर पड़ना चाहिए, लेकिन मिलजुल कर आगे बढ़ना आवश्यक है। महाराणा प्रताप को मेवाड़ में या पूरे भारत में एक बहुत ही सर्वोच्च स्थान है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उनके अलावा कई और हैं जिन्होंने अपने अपने कार्यकाल में अपने अपने जगह में अच्छा काम किया है। उसी कड़ी में एक ताराचंद वर्मा जी हैं जो प्रधानमंत्री रहे हैं 25 वर्ष तक। मामा शाह को भी हम याद करते हैं कई बार। मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ महीने पहले चित्तौड़ में कार्यक्रम हुआ था जिसमें मामा शाह जी के आज के वंशजों को भी बुलाया है, भोलिया जी के वंशजों को बुलाया, और ऐसे ऐसे जो आज परिवार हैं उनकी भी पहचान करके बुलाकर आदर सत्कार किया था। अमरचंद बड़वा जी की खास बात यह रही कि देखो, एक तो होते हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी, तो सामान्य अच्छे हालात हैं, कुछ अच्छे वर्ष चल रहे हैं, उधर आकर आपने भी अच्छा अपना जो भी योगदान था कर लिया। लेकिन एक इंसान का सही चरित्र, सही काबिलियत तभी निकलती है जबकि बहुत ही विकट परिस्थितियों में काम करना पड़े। अमरचंद बड़वा जी को बहुत विकट परिस्थितियों में काम करना पड़ा था। 1751 से लेकर 1775 तक प्रधानमंत्री थे। उससे पहले इनके पिताजी को भी दायित्व दिया गया था जो उससे पहले महाराणा थे, महाराणा प्रताप सिंह जी ने दिए। उनके संरक्षक का, उनकी जीवन रक्षा का दायित्व उन पर था। उनको प्रोटेक्ट करते हुए, उनको जीवित रखते हुए, उनकी रक्षा करते हुए इनके पिताजी ने भी जो खाना टेस्ट करना पड़ता है पहले, और उस तरह से तो पहले उन्होंने खाना खाया जो विषाक्त था, उस विष से इनके पिताजी की भी मृत्यु हुई, लेकिन महाराणा प्रताप सिंह जी को उन्होंने बचाया। 1751 से मराठाओं का मेवाड़ के आसपास और मेवाड़ के पूर्वी इलाकों में आना शुरू हो गया था, खतरा तो था। 1751 में जब अमरचंद बड़वा जी को कहा गया प्रधानमंत्री का काम संभालने के लिए, तब मेवाड़ की रक्षा नितार्थ उन्होंने ये पद संभाला। और उस समय जैसा दुबई जी ने कहा, तिजोरी बहुत खाली थी, कोई खास पैसा नहीं था। और याद रहे कि मेवाड़ का जो ज्यादा पैसा आता था वो पूर्वी इलाकों से आता था, जहाँ पर मैदानी इलाका है, खेती ज्यादा अच्छी होती थी, तो वहां पर तो मराठा अंदर बाहर हो रहे थे, तो वो काफी डिस्टर्ब सा हो रखा था। लेकिन बड़वा जी ने अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए, अपनी बहादुरी भी इस्तेमाल करते हुए, कहीं पर डंडा भी दिखाते हुए ये कार्य किया। और जहां से जैसा हो सके सारे रिसोर्सेज लेकर सेना को थोड़ा मजबूत बनाया, इधर शहर कोर्ट बनाई, और बाकी जो विवरण हो चुका है उससे मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। इतना ही बोलूंगा कि बीच में जब एक बार वे घर जाकर बैठ गए थे, कुछ अनबन, कुछ नाराजगी जो भी हुई होगी, दोबारा जब उनको रिक्वेस्ट किया गया कि अब दोबारा खतरा हो रहा है, आप आइए दोबारा सामान संभालिए, तो वो आए और उन्होंने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया। ये पूरा जो लेखा चलता है और जो अपने 5 पेज का एक हैंडआउट भी है, उसमें एक तो स्थान पर लिखा हुआ है कि महाराणा हरि सिंह जी या कोई और भयभीत होकर उनके पास गए और उनको बोला दोबारा आप कमान संभालिए। मेरा निवेदन है कि ये भयभीत शब्द की जगह यदि आप बहुत चिंतित हुए या ऐसा कुछ शब्द प्रयोग करें तो शायद ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि कोई आदमी चिंतित है या भयभीत है ये डिसाइड करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और एक तरह से पूर्वज है, उनकी आत्माओं का आदर देते हुए यदि हम चिंतित बोलते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। और बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और इसके बाद अगर अनुमति हो तो अल्पाहार के लिए उपहार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, ले विनय गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय को। आज
ऐसे ही महापुरुष को हम नमन करते हैं, स्मरण करते हैं, उसके आदर्शों को पालन करने का प्रयास करते हैं। मैं संस्था के मूल स्तंभ जय किशन चौबे साहब से आग्रह करूंगा कि वह इस धन्यवाद के रस्म की अदायगी करें। धन्यवाद सभी को। हमारी मंच उपस्थित पूर्व सेना जी का इतिहासकार और मेरे संगठन के साथियों, कम समय में आप जो समय निकाल के बताने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम एक महान आत्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं और ये परंपराएं बराबर चलती रहनी चाहिए। इससे क्या हमारा मनोबल बढ़ता है, हम सभ्यता की ओर वापस कदम बढ़ाते हैं। ऐसे कार्यक्रम होंगे तभी हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और भाईचारे को सुने और अपनी वीरता को याद करते हुए अगला कदम बढ़ाएंगे। आप सभी ने जो सहयोग किया और समय से पधारे के लिए सभी को धन्यवाद। कल इतना ज़्यादा मौसम खराब था कि जिसकी कोई सीमा नहीं, उस पोजीशन में भी ये कार्यक्रम सफलता की ओर अग्रसर हुआ। समय निकाल के कलेक्टर साहब ने मुझे कहा था आप फोन कर देना, समय उठे में और भारत जी से हमने पर्सनल निवेदन किया था, आपने भी यह कहा था। हालांकि महापौर साहब ने भी कहा था जिला प्रमुख से हमारा संवाद नहीं हो पाता, फिर भी आप सभी ने जो सहयोग दिया है सभी धन्यवाद। मीडिया और जो हमारे अन्य साथी हैं जिन्होंने सहयोग दिया सभी को धन्यवाद। और हम आशा करेंगे समय समय पर आप इसी तरह का सहयोग देते रहें और पूर्व सेना अधिकारियों के साथ हम बिल्कुल समय से मिलें। कल का जो कार्यक्रम है माणिकलाल वर्मा पार्क में, जहाँ उनकी स्मृति में शिलालेख लगा हुआ है, वहाँ समापन कार्यक्रम होगा। अब आप सभी से सहर्ष निवेदन है कि आप अल्पाहार लें, जिनके व्रत हैं वो व्रत वाले अल्पाहार लें, बाकी सभी एक साथ अल्पाहार। आज हम यहाँ पर एकत्र हुए पूर्व प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा जी की 301वीं जयंती को मनाने के लिए। उदयपुर के इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास में अमरचंद बड़वा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1751 से 1775 तक ये जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे हैं, उस दौरान मेवाड़ पर खास करके 1750-60 वाले दशकों में बहुत ज़्यादा खतरे थे, मराठों की ओर से, पिंडारियों की ओर से और भी कई तरह के खतरे। और मेवाड़ के अंदरूनी हालात भी उतने अच्छे नहीं थे। जब अमरचंद बड़वा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, उन्होंने अपनी पूरी सूझबूझ के साथ सभी कौमों को साथ में लेते हुए दोबारा मेवाड़ को सुदृढ़ बनाया। मेवाड़ की रक्षा के लिए कई कदम उठाए, जिसमें ये 9 किलोमीटर लंबी शहर कोट भी शामिल है और सेना को सुदृढ़ बनाया। इसके अलावा और भी कई विकास के कार्य मेवाड़ के अंदर उन्होंने किए हैं और अपने 25 साल के प्रधानमंत्री काल में उन्होंने तन मन धन से पूरी तरह से मेवाड़ की तरफ ही अपना पूरा योगदान दिया और अपने लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं करा। यहाँ तक कि उन्होंने मृत्यु से पहले अपना प्रधानमंत्री पद त्यागते समय जो कुछ भी उनके पास था वो महारानी साहब के पास उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, भिजवा दिया और मरते वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। इन्होंने जो मेवाड़ के लिए इतना बड़ा योगदान दिया पूरे 25 साल, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत नमन करते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, आखिर क्या चाहते हैं हम ये जो कार्यक्रम करके उद्देश्य ये है कि जो इतिहास में हमारे और भी ऐसे महापुरुष रहे हैं जैसे अमरचंद बड़वा जी, इन पर भी प्रकाश डाला जाए। आज की युवा पीढ़ी और आज के लोगों को भी इनके बारे में बताया जाए, ताकि पिछली सदियों में जिन महापुरुषों ने जो जो अच्छे काम किए हैं मेवाड़ के लिए या देश के लिए, उनको सम्मानित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं डॉक्टर अनिल शर्मा, ठाकुर अमरचंद स्मृति संस्थान का महासचिव। आज ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान की ओर से मेवाड़ के यशस्वी प्रधानमंत्री ठाकुर अमरचंद बड़वा जी की 301वीं जन्म जयंती के अवसर पर उदयपुर में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय जयंती समारोह के द्वितीय दिन का कार्यक्रम सेनापति और सैनिक सलाम आज आयोजित हुआ है, जिसमें हमारे भारतीय सेना के पूर्व सैनिक जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए सभी ने ठाकुर अमरचंद बड़वा को एक सेनापति के रूप में उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक सलाम का आयोजन किया है। और इसमें सभी पूर्व सैनिकों ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए ठाकुर अमरचंद बड़वा जी के जीवन के युद्ध से संबंधित ठाकुर अमरचंद बड़वा ने क्षिप्रा युद्ध के बाद जो स्थिति मेवाड़ की बनी, जिसमें 1769 ईस्वी में जब क्षिप्रा युद्ध में मेवाड़ की सेना हार गई और सिंधिया ने आक्रमण करने का जो सोचकर उदयपुर पर आक्रमण किया, और उस समय उसने सोचा कि आज सभी वहाँ पर क्षिप्रा युद्ध में खेत हो गए हैं, शहीद हो चुके हैं महावीर, अब यहाँ पर कौन बचा है, हम पूरा अधिकार कर रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में ठाकुर अमरचंद बड़वा ने आगे बढ़कर सारी व्यवस्था की और सिंधिया को 6 माह तक उदयपुर के अंदर नहीं घुसने दिया। ऐसे वीर सपूत के सम्मान में जो श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुआ है, उसमें सभी ने भाग लिया और सभी का जो सहयोग के लिए मैं आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मेवाड़ अपने सूरवीरों के लिए, अपने योद्धाओं के लिए विख्यात रहा है और उसी श्रृंखला में उदयपुर की स्थापना के बाद सबसे सूरवीर व्यक्तित्व, सबसे सूरवीर प्रधानमंत्री और एक सेनापति के रूप में ठाकुर अमरचंद बड़वा के कृतित्व को प्रचारित करने के लिए ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान वर्ष 2016 में स्थापित हुआ और तब से निरंतर 5 दिवसीय जयंती समारोह आयोजित कर रहा है, सेमिनार आयोजित कर रहा है और हर वर्ग को, हर समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहा है और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रचारित करने के प्रयास में लगातार जुटा हुआ है। हम चाहते हैं कि सभी मेवाड़जन इसमें सहयोग करके इस भावना को जन जन तक पहुँचाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। अमरचंद बड़वा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हमारे उपमहापौर साहब और जिलाधीश महोदय पधारे, सेनाधिकारी पधारे, उन सब ने जो विचार व्यक्त किया उसका आधार ये है कि अमरचंद बड़वा जिस तरह से भामाशाह का सम्मान मेवाड़ के अंदर है, उससे कम इनका सम्मान नहीं होना चाहिए। भामाशाह ने अपने शहर सम्पत्ति मेवाड़ के लिए समर्पित करके नाना प्रताप को, उन्होंने भी अपना सारा खजाना अपने पास जो भी थी समर्पित करके मेवाड़ को, और अंत में उनका जो देहावसान हुआ उनके लिए कफन का पैसे भी उनके पास नहीं थे। इसलिए महान प्रधानमंत्री को मेरी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि। सेवा संस्थान और ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान की ओर से विगत 7 वर्षों से जो ये ठाकुर अमरचंद बड़वा जन्म जयंती समारोह 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा था। विगत 2-3 वर्षों से कोरोना काल में इसको थोड़ा सूक्ष्म किया गया और इसमें 2 जो अन्य कार्यक्रम थे जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित होती थी बच्चों की वह, और दूसरा एक संगोष्ठी जो आयोजित होती थी वो हिस्सा नहीं हो पाई। वो हम चाहते हैं कि पुनः अगले साल से शुरू हो जाए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब बच्चे चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो वो मेवाड़ की धरोहरों पर ही हम चित्र बनाते हैं और उसमें हम 2 वर्ग रखते हैं, वरिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग। तो उससे क्या होता है कि कक्षा 6 से लेकर 11वीं तक के सभी बच्चे उदयपुर के मानचित्र में उनके दिमाग में जो भी धरोहर है उसका चित्र बनाते हैं और उसका उससे प्रदान अच्छा मिलता है। ठाकुर अमरचंद बड़वा को जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी यही होगी कि हम उनके छोड़े हुए अधूरे कार्य कि किस तरह मेवाड़ सुरक्षित रहे, किस तरह राज्य सुरक्षित रहे और किस तरह देश सुरक्षित रहे, ये जो उनकी सोच थी अब उसी को बढ़ाते रहे। आज कालांतर में देश के ऊपर इसी तरह की विकट परिस्थिति आ रही है, तो हमको भी यही सोचना है कि हम किस तरह से अपने आप को, अपने देश को, राष्ट्र को सुरक्षित है। यही उनकी जी। मैं चंद्रप्रकाश चित्तौड़ा, सूक्ष्म पुस्तक कलाकार। सूक्ष्म पुस्तक कलाकार। आज ठाकुर अमरचंद की बड़वा साहब का जो प्रोग्राम हुआ 301वीं जयंती मनाई जा रही है, इस उपलक्ष्य में हमने छोटी सी पुस्तक बनी है जिसके अंदर पूरे इनका जन्म से लेकर अब तक का सफरनामा इसको आप देख सकते हैं। इसमें
इसमें कलेक्टर साहब ने साइन भी किया है। ये पूरे लेखा जो है इसमें ये कलेक्टर साहब का साइन है, अनुमोदित किया है किताब को ऐसे बनाया है। पूरे लघु पुस्तिका है, पूरा इतिहास लिखा हुआ है। इनके योगदान निर्माण में योगदान किया है इसमें उपयोगी का जो हासिल किया है तो याद किया जाएगा हमेशा। कार्य को सदैव याद किया जाएगा। बताइए आपको गोविंद जोड़ साहब बहुत वरिष्ठ पद पर इतिहास का ये नारायण साहब है, ये हमारे गवर्नमेंट प्रिंसिपल खाते में राष्ट्रीय विद्यालय में सेवा के लिए आते थे। लोकेंद्र सिंह राठौर साहब को भी काफ़ी याद किया, 40-50 साल से उनकी दोस्ती है। तो आज बहुत अच्छा लगा इनको इस कार्यक्रम को देखते हुए। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। उनके सचित्र अवार्ड मिला आपको, इसलिए बहुत जी साहब। जीएल साहब, मैंने साहब से निवेदन कैसा रहा कार्यक्रम? और आज के कार्यक्रम को मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि मेवाड़ के इतिहास के तरह से एक बहुत ही ऐतिहासिक पुरुष महाराणा प्रताप की धरती पर उदय सिंह प्रताप की तरह स्मरण किया जाने वाला अमरचंद बड़वा मेवाड़ के इतिहास का एक महान एक सहयोगी सेनापति के रूप में, एक सेनापति के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, एक कूटनीति के रूप में और अभिभक्ति में उससे कोई शामिल नहीं। मैं इस माध्यम से मैं बताना चाहूँगा अमरचंद बड़वा का जो जीवन है वो महान त्याग का अवसर पड़ा हुआ। 1751 से लगभग 20 वर्षों तक ये अमरचंद बड़वा ने अपने जीवन का काम किया। उसका महान व्यक्ति है। उदयपुर जो ऐतिहासिक नगरी है, धरोहर है, हमारे विश्व विरासत नगर है। इस विश्व विरासत नगर की सुरक्षा उस समय में उदयपुर नगर के विश्व विरासत नगर के जो विवाद है, शहर बना है, ये शहर बोल है। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ खतरे साहब मराठों ने मेवाड़ पर हमला किया। अमरचंद बड़वा जी ने जो काम किया और ये पूरी पृथ्वी में चित्तौड़ जी ने जीवन दिवाली हो चाहे मेला हो चाहे कन्याकुमारी हो, अमरचंद बड़वा पर जिस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है जो परिवार इसके सदस्य इस प्रकार से एकदम अधिकारी भी आ रहे हैं। मिलन है परिवार पूरा हुआ इतिहासकार है। सब आज का कार्यक्रम न केवल युवाओं के बल्कि सीनियर वरिष्ठ नागरिकों के लिए मान्य होगा। अपेक्षा करता हूँ इस माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे तो मैं समझ हमारी रक्षा होगी। विजय चौबे, संस्थापक लोक जन सेवा संस्थान और संयुक्त सचिव अखिल भारतीय ब्रह्म परिषद और जो ये अमरचंद बड़वा समिति है इसका भी मैं सक्रिय संयुक्त सचिव हूँ। और ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है उसमें ये दूसरे रोज का जो कार्यक्रम है ये पूर्व सैनिकों, पुलिस डिपार्टमेंट, BSF, CRP सभी की संयुक्त टीम को शामिल करते हुए वर्तमान में टेकलिंगढ़ से मेजर साहब को बुला के उनके हाथों से सारा कार्यक्रम कराए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जिलाधीश महोदय थे और उप निदेशक शिखाजी सक्सेना पर्यटन विभाग भी हमारी विशिष्ट अतिथि थी और यहाँ के उप महापौर महोदय
भी हमारे विशिष्ट व्यक्ति की रहे और इन सभी को एकजुट करके लाने का हमारा सबसे बड़ा मकसद ये था कि अमरचंद जी बड़वा ने संघर्ष के समय में जो उदयपुर का मान सम्मान बढ़ाया और रक्षा के लिए जो 4 गढ़े और पूरे शहर कोट की मरम्मत वगैरह की, उनका नाम भामाशाह की तरह चर्चित होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीवित रहते हुए अपनी जितनी भी संचित पूंजी थी वो राजमाता के यहाँ भिजवा दी। तन पे एक ड्रेस कपड़ा रखा और उनके पिता महाराणा प्रताप सेकंड को बचाते हुए विश्व भरी खीर खा के परिणत हुआ और उन्होंने महाराणा प्रताप सेकंड को बचाया। तो संरक्षक इनको अमरचंद जी को बनाया। अमरचंद जी को इस उपलक्ष्य में प्रधान और सेना नायक दोनों बने और सिंधिया से और पिंडारियों से और होलकर से जो लड़ाई हुई थी उसमें अमरचंद जी बड़वा ने योगदान दिया और मेवाड़ की रक्षा की। उस रूप उनको याद करने के लिए सभी ने सहयोग दिया, उसके लिए धन्यवाद। ठाकुर अमरचंद जी बड़वा साहब की आज जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मेवाड़ के ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे मेवाड़ के लिए कुछ न कुछ किया है। और उदयपुर के सामने ही तोपखाना है, तोपखाना बना हुआ है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, पूरा देख रेख जो है आप देखें कि ये पूरा जो है युवा संगठन पूरा करता है। आज कैसा लग रहा है आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ, कलेक्टर साहब आए और कई घोषणाएं भी हुई है, आज कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और क्या मांग है आपकी, क्या क्या करना चाहते हैं, थोड़ा ये बताएं, क्या होना चाहिए? थोड़ा डेवलप हो जाए, थोड़ा सही हो जाए। क्या लिखा कलेक्टर साहब को, आपने क्या बताया कि ये होना चाहिए? कलेक्टर साहब को तोड़ी तोड़ को ऊपर करने की बात हुई है, जिससे जब पर्यटक आएंगे तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा, देखने का ये बात हुई है। और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। आप बताइए, उस समय युद्ध में तोबे बड़े काम में ली जाती थी, तोबों का कितना बड़ा किरदार था उस समय? बहुत भारी किरदार था उस टाइम। तो अभी भी इनकी मांग है, तो अभी नए तरीके से बन के आई है, पहले पुरानी तरीके की थी। पहले पुरानी तरीके से। बिल्कुल सही बात है। कैसा लगता है यहाँ सेवा करते हैं? अच्छा लगता है सेवा करते हैं। बाहर से भी लोग भी आते हैं, वो भी बोलते हैं बाबा चलो मंदिर बहुत अच्छा है, सेवा चाली भी अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सेवा दूतों का, मेवाड़ का नाम और गौरव बढ़ाने वाले सभी कार्यकर्ताओं का, मेवाड़ वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे संगठन का धन्यवाद। कौन सा संगठन है आपका? गौ माता मित्र मंडल। धन्यवाद। बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि यहाँ पे जो है वीर भूमि में जो है कैसे जो है वीरों को याद किया जाता है और हमें इससे जो है हमारा मोरल हाई होता है। आने वाले जो फौजी हैं अगर ये सब चीज़ देखेंगे तो उनको भी मोरल हाई होगा कि नहीं, यहाँ पे सिविल जनता और सब जो है हमारे साथ है, ताकि हमें लड़ने में भी हमें आगे हौसला अफजाई। ठाकुर अमरचंद बड़वा मेवाड़ के प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरी इतनी बड़ी दीवारें, उस समय 17वीं शताब्दी के मध्य ये दीवारें बनाई गई है और आज उनकी 301 जयंती है। और जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में आज कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेवाड़ के ऐसे प्रतापी प्रधानमंत्री जिनके जीवन के बारे में आपने देखा कि इतिहासकारों ने बताया कि वो प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। तो ये देखिए आप, तोपखाना है पूरा जहाँ पर नियमित रूप से सेवा होती है, नियमित तो आप देखें कि गांव सेवक और तोप सेवक सभी एक साथ सेवा कर रहे हैं। मेवाड़ वासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है सभी ये युवा। और मुझे भी पहली बार आने का अवसर मिला है। बहुत ही सुंदर छतरी है और आप देखिए कि ये स्टेशन के जिस सामने, सिटी स्टेशन, बस रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने ये पूरा तोपखाना है। इस तोपखाने की क्या खासियत है, थोड़ी बताओ ना, क्या हुआ था यहाँ पे? ये तोप उस जमाने में चलती थी, 400 वर्ष थोड़ा सा अमर सिंह जी बड़वा थे क्या, पहले प्रधानमंत्री उन्होंने स्थापित
की तोहफे जितनी भी और सेल कोड उन्होंने बनवाई थी क्या। जब उस टाइम पे मुगलों का हमला होने वाला था वो तैयार करे उन्होंने तोहफे रखवाई थी। अमर सिंह की बड़वा थे क्या, उन्होंने स्थापित की। बताते हैं बहुत सारी तोबे थी हमारे यहाँ, तो वो कौन कौन से क्षेत्र में लगी थी और मेवाड़ की इतनी बड़ी दीवार, ये कितनी लंबी दीवार है और कहाँ तक थी ये दीवार? ये दीवार पूरे उदयपुर को कवर करती है क्या। किस लिए बनाई गई थी ये दीवार? और उदयपुर की दरबार का महल है, इसकी उदयपुर की सेफ्टी के लिए बनाई थी। जैसे उद्यापुल गेट है, सूरजपुल गेट है, ये सब गेट थे, ये 6 बजे बाद बंद हो जाते थे पुराने टाइम की बात है क्या। और जितनी भी तोपें थी एक ऊपर तोप थी वो भी अभी होगी या पुराने टाइम ले गए होंगे क्या सरकार। एक ये तोप है, ये तो 30 फीट की तोप है क्या। आप कुछ बता रहे थे ये ऊपर कितनी के ऊपर करनी है आपको? ये आए थे कलेक्टर साहब बोल रहे थे इसको ऊपर करने के लिए कोई पर्यटक आएगा तो उसकी क्या वो दिखेगी। आर्मी भी पास में, तो आर्मी के भी जवान आके कभी देखेंगे तो कलेक्टर साहब आश्वासन दे के गए हैं इसको ऊपर करेंगे और ये पर्यटक घूमने का स्थान बन जाएगा। आके गए कलेक्टर साहब। 30 फीट की है, रोज शाम को पूजा होती है। या मेरा नाम रवि है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। कौन से देवता यहाँ स्थापित है? तो तोप माता के नाम से सेवा। अच्छा, तोप माता के नाम से देवा, जगत शोभा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नवरात्रि में बहुत भीड़ रहती है यहाँ। या इस जगह खड़े रहने से क्या सौंदर्य दिखा सकते हैं और पर्यटक आएंगे तो क्या 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 आप देख सकते हैं यहाँ से खड़े रह के, थोड़ा बताएंगे दर्शकों को? पूरा उदयपुर दिखता है, सिटी पैलेस दिखता है यहाँ से क्या, रेलवे स्टेशन है, उधर सामने मातला मंगरा है, माता जी का दरबार है ऊपर क्या, धरती माता। यहाँ से सिटी पैलेस भी दिखता है, राजा का महल बिल्कुल सामने उधर से। तो आप देखिए कि शहर की बहुत ही सुंदर जगह ये स्थित है और सेना के जस्ट रोड के पास में ये रोड पे स्थित है। तो यहाँ सेना के लोग भी, जवान भी देख सकते, सामने ही है सेना कैंपस बिल्कुल। हाँ, तो वो भी देख सकते हैं और नगरवासियों को भी दिखाई देगा तोप खाना कि हाँ ये कोई तोप खाना है। और पूर्व में रहा था। अच्छा, तो देखिए आप गलत तत्व आके इसको काटने की कोशिश की। अच्छा अच्छा, 30 फीट की तोप है। ये ऊपर की तोप। अच्छा, में बंधी हुई थी ये तोप, धरती की तोप पुराने टाइम में लोग बोलते हैं। अच्छा, अभी धरती से अपन करीब करीब 30 फीट ऊपर है। और 30 फीट ऊपर पेड़ कैसे है? ये पुराने टाइम का पेड़ जब हमारा जन्म ही नहीं हो उस टाइम। अच्छा अच्छा, यहाँ लोग बोलते हैं यहाँ देव की सेवा होती है। अच्छा, क्या भोमिया जी की नाग देवता है, यहाँ पुराने लोग सेवा कर रहे हैं। पेड़ हमने जब से देखा है, मैंने 30 साल उम्र हो गई, ये जैसे का जैसे ही ना बढ़ता है ना घटता है क्या। वो सामने भी मिलिट्री बिल्कुल काली माता का मंदिर है। तो उदयपुर की आपने बहुत सी ऐतिहासिक बातों को आपने बताया है, पूरे युवाओं ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि शायद उदयपुर के सारे युवा आपसे प्रेरणा लेंगे और राष्ट्रभक्ति और हमारी मेवाड़ भक्ति को प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। और जो जो धरोहरें अभी खंडर हो रही है, जो जो धरोहरें अभी वर्तमान में जर्जर हो रही है, कोई सूद नहीं है, देखने वाला नहीं है। कैसा लगता है जब वो खंडर पड़ी रहती है, उनको देखने वाला नहीं होता है? हमारे महापुरुषों की जो स्मृतियाँ बनी हुई है उनके ऊपर कीचड़ पड़ा रहता है। क्या नगरवासियों की जिम्मेदारी नहीं है आपकी तरह? नगरवासियों की जिम्मेदारी है ये, वहाँ के स्थानीय लोग उनको करनी चाहिए क्या, छोटा मोटा समय निकालना चाहिए। इतना कुछ किया उन्होंने, तोपों ने अपने लिए, अपने उदयपुर सिटी को बचाने के लिए उन्होंने, और इतने सेना थे उन्होंने, उनका बलिदान हुआ है, योद्धा थे। थोड़ा बहुत शहरवासियों को भी करना चाहिए क्या, सब सरकार पे नहीं छोड़े, थोड़ा बहुत आपसे भी योगदान बने वो करिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मिल के अगर सहयोग करेंगे तो शायद मेवाड़ की हर एक धरोहर, हर एक वो प्राचीन वस्तु जो हमारे बच सकती है। और बता रहे जैसा कि देखो उस समय ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस तोप को काटने की कोशिश की थी, ले जाने की कोशिश की। उनके इसके ऊपर मंशा क्या है ये तो वही जाने। धातु की है ये। हाँ हाँ, यहाँ से काटने की कोशिश की और लोग ले गए भी यहाँ पे। देखिए
सभी मित्र मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेवाड़ की इस धरोहर से परिचय कराया, उदयपुर वासियों को अवगत कराया। पूरे देशवासी इसको देखेंगे और देश नहीं विदेश में बैठे लोग भी आपकी इन बातों को सुनेंगे। उनको भी पता चलेगा कि मेवाड़ के जो युवा है, जो धार्मिक संगठन है, वो किस प्रकार से मेवाड़ की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। आप देखें कि किस प्रकार से पुरानी जितनी भी स्मृतियां हैं उनको अवेरे हुए हैं, संजोए हुए हैं, उनकी रक्षा के लिए नियमित पूजा कर रहे हैं। और आप डेली आते हो पूजा करने के लिए? हाँ। और रविवार के दिन कुछ विशेष रहता है, ये बता रहे थे, क्या रहता है? माता जी की भाव आते हैं माता जी। अच्छा, तो आते हैं, सेवा पूजा करते हैं के आसपास। तो रविवार के दिन अगर आपके पास है समय तो आइए। क्या कहना चाहेंगे नगरवासियों को? हाँ, रविवार के दिन आपके पास समय है तो आप आइए, या माता जी की सेवा कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। आप भी, आपके लिए दरबार में 24 घंटे रास्ते खुले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय भारत, जय हिंद।